कहानी की शुरुआत में हम एक मालगाड़ी को देखते हैं जो एक सुनसान और रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही होती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब जगह सूखा पड़ चुका होता है और लोगों के पास अब खाने के लिए बहुत कम खाना बचा होता है। इसी मालगाड़ी के अंदर हम वर्जिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ब्रेड खा रहा होता है। उसी के सामने एक औरत बैठी होती है जो अपने रोते हुए बच्चे को शांत करा रही होती है, क्योंकि उसके बच्चे ने कई दिनों से खाना नहीं खाया होता है, इसलिए वो जोरों से रो रहा होता है। कुछ देर बाद जब मालगाड़ी स्टेशन पर रुकती है तो वर्जिल उतरने से पहले अपना खाना उस औरत को देता है और वहाँ से सीधे एक शॉप में जाता है, जहाँ वो उस शॉप के मालिक को बोलता है कि मुझे यहाँ किसी से मिलना है। लेकिन उस शॉप का मालिक उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और टीवी देखने में मस्त रहता है। वर्जिल फिर उससे टॉयलेट का पता पूछता है, लेकिन वो आदमी इशारा करके बताता है कि टॉयलेट दूसरी साइड है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे टॉयलेट दिखता है जो पूरी तरह से टूटा और बदबूदार मक्खियों से भरा हुआ होता है। लेकिन वर्जिल को जोरों से टॉयलेट आ रही होती है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वो टॉयलेट यूज करना पड़ता है। तभी उसे टॉयलेट के बाहर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कंपाउंड तक जाना है। वर्जिल उसे हाँ बोलता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बाद में वर्जिल जब अपना चेहरा धो रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे पानी वेस्ट करने के लिए मना करता है। इसके बाद हम वर्जिल को एक पुरानी सी ट्रक में बैठे हुए देखते हैं जिसका ड्राइवर कीथ होता है। कीथ उसे बताता है कि वो उसे कंपाउंड तक छोड़ने के $250 लेगा। ये सुनकर वर्जिल थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ तक पहुँचने का खर्च बस $200 होगा। वर्जिल को फिर थोड़ी गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो ट्रक का एसी ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे बोलता है कि एसी ऑन करने से ट्रक के इंजन में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे ट्रक जल्दी खराब भी हो सकता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद उनका ट्रक का टायर पंचर हो जाता है। वो दोनों फिर ट्रक में नया टायर लगाते हैं। तभी कीथ को वहाँ 2 जंगली कुत्ते दिखाई देते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो फिर उनमें से एक कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जो घायल कुत्ता होता है उसे पत्थर की मदद से मार देता है। ये सब देखकर वर्जिल थोड़ा डर जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रात होने पर वो दोनों एक जगह गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही रात हो चुकी होती है, इसलिए वो दोनों उसी जगह आग जलाकर रुकने का फैसला करते हैं। कीथ फिर वर्जिल से पूछता है कि तुम कंपाउंड की ओर क्यों जाना चाहते हो। वर्जिल उसे बताता है कि वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कीथ कभी कभार कंपाउंड का दौरा किया करता था, इसलिए वो वर्जिल को समझाने की कोशिश करता है कि वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हें वहाँ जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वर्जिल उसे बोलता है कि वो कड़ी मेहनत करने से नहीं डरता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और कीथ पैसेंजर सीट में सो रहा होता है। तभी वर्जिल को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो एसी को फुल स्पीड में ऑन कर देता है, जिससे इंजन के ऊपर ज्यादा लोड पड़ जाता है और वो ट्रक वहीं पर ही खराब हो जाता है। जब कीथ को पता चलता है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एसी नहीं चलाना है। वर्जिल उससे माफी मांगता है। कीथ उसे बोलता है कि ये पूरी तरह खराब नहीं हुई है, थोड़ी देर में गाड़ी का इंजन ठंडा होने पर अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्जिल फिर अपने आप को हल्का करने के लिए थोड़ी दूर पेशाब करने जाता है। जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। वो फिर उस पत्थर के ऊपर से मिट्टी हटाकर देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो सोना है। वर्जिल ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए कीथ को बुलाता है। कीथ उसे बोलता है कि मैं इस पत्थर को थोड़ा जला के देखूंगा, अगर ये पत्थर जलने पर काले रंग का हो गया तो ये कोई सोना नहीं है। लेकिन जब कीथ उस पत्थर को जलाता है तो वो बिल्कुल भी काला नहीं होता और उन्हें पता चलता है कि ये तो एक असली सोना है। इसके बाद वो दोनों सोने को निकालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सोने का पत्थर तो काफी बड़ा है और वो इसे खोद कर नहीं निकाल सकते, इसलिए वो दोनों उस सोने को रस्सी से बांधते हैं और उसे ट्रक से कनेक्ट कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो सोना कुछ ज्यादा ही बड़ा और भारी होता है, जिसकी वजह से रस्सी बार बार टूटने लगती है। जब वहाँ रात होने लगती है तो वो दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं। कीथ उसे बताता है कि इस जगह बहुत सारे जंगली कुत्ते रहते हैं जो बहुत ही बेरहम होते हैं, इसलिए उनको अपने आप से दूर रखने के लिए यहाँ आग जरूरी है। वो दोनों सोने के पत्थर के पास आग जलाते हैं और आपस में बात करना शुरू करते हैं कि इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और हम इस सोने को बेचकर अपनी बाकी बची जिंदगी ऐशो आराम से जी पाएंगे। कीथ फिर उसे बोलता है कि हम में से किसी को यहाँ से बगल वाले टाउन जाना होगा और वहाँ से एक्सीवेटर लेके आना होगा ताकि हम इस सोने को निकाल सकें। कीथ उसे बोलता है कि तुम्हें टाउन जाना चाहिए और वहाँ से एक्सीवेटर लेके आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इस रेगिस्तानी इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वर्जिल उसे बोलता है कि तुम्हें टाउन जाना चाहिए और मुझे उस टाउन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा और इस गोल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। कीथ उसे एक आखिरी बार पूछता है कि क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है, क्योंकि एक्सीवेटर यहाँ तक लाने में कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। वर्जिल उसे बोलता है कि ये उसका आखिरी फैसला है और मैं यहाँ के
सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। अगली सुबह कीथ टाउन जाने से पहले वर्जिल को कुछ खाने पीने का सामान देता है। वो उसे इसके अलावा एक सैटेलाइट फोन, कपड़ा और एक चाकू भी देता है। जब कीथ वहाँ से चला जाता है तो वर्जिल अपने लिए एक शेल्टर बनाता है उस कपड़े की मदद से जो उसे कीथ ने दिया था। वो फिर सैटेलाइट फोन को भी चेक करता है। बाद में वो फिर अपने लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाता है ताकि वो रात होने पर इन लकड़ियों को जलाकर यहाँ के जंगली कुत्तों से बच सके। तभी उसे अपने शेल्टर के पास एक बिच्छू दिखता है। वो फिर एक लकड़ी की मदद से उस बिच्छू को अपने शेल्टर से दूर भगाता है। जब रात होती है तो वर्जिल आग जलाकर अपने फूड कैन को गर्म करके खाना खाता है। जब वो अपना खाना खा रहा होता है तभी उसे कुछ जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो बहुत थका हुआ महसूस करता है। वो फिर फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने आप को साफ करने के लिए पानी वेस्ट करने से झिझकता है। तभी उसे कीथ का फोन आता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा पाता। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से एक दूसरी जगह जाता है जहाँ उसे एक टूटा हुआ प्लेन का मलबा दिखता है। वो उस टूटे हुए प्लेन को शेल्टर की तरह यूज करने के लिए सोचता है, लेकिन उसे वहाँ से सोना नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो अपने आइडिया को छोड़ देता है। वो फिर उस प्लेन के कुछ टुकड़ों को तोड़कर उन्हें वहाँ से सोने के पास ले जाता है और अपने लिए शेल्टर कुछ इस तरह तैयार करता है कि उसे शेल्टर के अंदर से सोना हमेशा दिखता रहे। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। जब वो जागता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे का कुछ हिस्सा सूरज की वजह से पूरी तरह जल चुका है। बाद में वो फिर सोने के पास बैठता है और अपने आप से बात करने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस सोने का कुछ हिस्सा तोड़ लूं। वो फिर एक पत्थर की मदद से उसमें से एक सोने का हिस्सा तोड़ता है। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। इस बार वो जल्दी से उसका फोन उठाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कितना और टाइम लगेगा। कीथ उसे बताता है कि अभी उसे कुछ दिन और लग जाएंगे क्योंकि उसका ट्रक का इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। वर्जिल उसे बताता है कि उसने एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा तोड़ा है, लेकिन कीथ उसे उसी सोने के पास रहकर उसका ध्यान रखने को बोलता है। जब रात होती है तो वर्जिल आग जलाकर सोने के पास बैठता है। तभी वहाँ कुछ जंगली कुत्ते आते हैं। वो फिर आग की मदद से उन सबको भगा देता है। अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि वर्जिल की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसे इस रेगिस्तान में 3 दिन हो चुके होते हैं। जब वो पानी पी रहा होता है तो तभी उसे एक सांप दिखाई देता है। इस बार वो उस सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे अपने चाकू की मदद से मारने की कोशिश करता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से अपनी पानी की बोतल गिरा दी है और अब उसके पास पीने के लिए ज्यादा पानी भी नहीं बचा होता। बाद में वो उसी टूटे प्लेन के पास जाता है और प्लेन के टुकड़ों को अपने शेल्टर के लिए इकट्ठा करता है। तभी वो किसी को अपने पास आते हुए देखता है। वो उससे बचने के लिए उसी प्लेन के अंदर छुप जाता है। कुछ देर बाद वो अनजान शख्स उसके पास आता है और उसे प्लेन से बाहर आने के लिए बोलता है। जब वो प्लेन से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो लड़की वर्जिल की हालत देखकर उसे खाना और पानी ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल उसे मना करता है और उससे कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता। वो लड़की बार बार उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वर्जिल उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। वर्जिल उसके सवालों से परेशान होकर अपने शेल्टर के पास जाने लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस लड़की को सोने के बारे में पता चले। तभी वो लड़की उसका शेल्टर देख लेती है और उसके शेल्टर के पास पहुंचकर वर्जिल से बोलती है कि तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। ये बोलकर वो लड़की उसके शेल्टर को तोड़ना शुरू कर देती है। ये सब देखकर वर्जिल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद वो उस लड़की के बैग से जरूरी सामान लेता है और उसकी लाश को अपने शेल्टर के पास ही दफना देता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि कुछ जंगली कुत्ते उसकी लाश को उस गड्ढे से निकाल रहे होते हैं। वो फिर उसकी लाश को वहाँ से एक दूसरी जगह ले जाता है और उसे जला देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ उसे बताता है कि उसे एग्जीवेटर मिल चुका है और तुम थोड़ी हिम्मत रखना, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर वर्जिल थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ से एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ज्यादा सोने की लालच में वहाँ से नहीं जाता और उसी जगह बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद उसी जगह एक बड़ा सा रेतीला तूफान आता है। वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन उसका शेल्टर उस तूफान में उड़ जाता है। वर्जिल फिर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। तभी पेड़ की एक टहनी आकर उस पर लग जाती है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब रेतीला तूफान शांत होता है तो वर्जिल मिट्टी से ढका हुआ होता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके पेट में एक बड़ी सी टहनी अटकी हुई है। वो उस टहनी को बाहर निकालने के बजाय सीधे सोने को देखने जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने पेट से टहनी को निकालता है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। इसलिए वो घाव को बंद करने के लिए गर्म कैन के टुकड़े को अपने पेट में लगाता है। वो फिर अपना खून रोकने के लिए अपने चेहरे में रेत लगाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसके ऊपर क्रॉसबो ताने हुए होती है। उस लड़की को देखकर वर्जिल को वही मरी हुई लड़की दिखाई देने लगती है। वो लड़की फिर वर्जिल को थोड़ा पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वर्जिल अपनी आंख खोलता है तो उसे वहाँ कोई लड़की नहीं
नहीं दिखती और उसे लग रहा होता है कि ये सब बस उसका एक बुरा सपना है। तभी उसका सैटेलाइट फोन बजता है। वर्जिल कीथ को उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन कीथ उसे बोलता है कि तुम उस लड़की से जल्द ही छुटकारा पा लोगे। जैसे ही फोन कट होता है तो वो लड़की वहाँ आती है और वर्जिल से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, लेकिन वर्जिल सोने की लालच में उसकी कोई मदद नहीं लेता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जाने से पहले वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को कहीं देखा है, लेकिन वर्जिल उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसने उसकी बहन को मार दिया होता है। बाद में वर्जिल जब अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि उसके चारों ओर कुछ जंगली कुत्ते हैं। वर्जिल कीथ से फोन करके पूछता है कि तुम यहाँ कब तक पहुँचोगे। कीथ उसे बताता है कि वो उसके पास थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। ये सुनकर वर्जिल जोरों से रोने लगता है और उसे जल्द से जल्द आने को बोलता है क्योंकि जंगली कुत्ते उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कीथ कुछ दूर बैठकर वर्जिल के ऊपर नजर रख रहा होता है और वो आराम से वहाँ बैठकर उसका मरने का इंतजार कर रहा होता है ताकि उसे वर्जिल के साथ वो सोना ना बांटना पड़े। कुछ देर बाद वो जंगली कुत्ते वर्जिल को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वर्जिल मरते समय भी उस सोने को देख रहा होता है। कुछ देर बाद कीथ अपने ट्रक के साथ वहाँ पहुँचता है। वो फिर वर्जिल की लाश को देखने के बाद अपने ट्रक के पास जाता है। तभी एक तीर आकर उसकी छाती पर लग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये तीर किसने मारा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।